नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाइवट मेरिट में। दोस्तों देखते हैं आज की निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम किया है आज। तो फ्रेंड्स, मैंने कल ही बताया था आपको कि वर्जिन सीपीआर है निफ्टी में, और वर्जिन सीपीआर ने बहुत अच्छी तरह से देखिए काम भी किया है। अगर आप देखेंगे तो ये वर्जिन सीपीआर था, ये वर्जिन सीपीआर था। और आप देखिए मैं क्या कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं वर्जिन सीपीआर अगर है वो फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ मतलब आपका 9:15 टू 1 पीएम और 1:30 पीएम तक बहुत एक्टिव रहता है। और वही हुआ। और अगर अर्ली मॉर्निंग मिल गया तब तो आप समझ लीजिए कि यहां से रिवर्सल का बहुत अच्छा चांस रहता है। तो कितना बढ़िया एक बेरिश कैंडल बनाया। और मैं यही कहूं कि अगर उसमें एंट्री होने के बाद बेरिश कैंडल बनाता है, वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे एंट्री दिया है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको अच्छा खासा ये इतना मूव दिया है। अब ये देखिए मंथली पिवोट है। तो अगर सीपीआर पहले होता तो मैं सीपीआर का टारगेट देता, क्योंकि मंथली पिवोट था तो मंथली पे आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। तो ये हो गया आपका सीपीआर का। सीपीआर ने अपना अच्छा खासा मूव दिखाया, ठीक है, वर्जिन सीपीआर ने, सॉरी। अब उसके बाद देखिए क्योंकि नैरो भी था, तो नैरो की वजह से आपका देखिए दोनों चीज मिला है। पहली बार में रिस्पेक्ट किया वीसीपीआर को निफ्टी ने। दूसरी बार में आपका क्या किया है, दूसरी बार में यहां से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक बार जब ब्रेक कर देता है, फिर उसके बाद वर्जिन सीपीआर उतना पावरफुल नहीं रह जाता है और ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो तो यहां से ये ब्रेक होके काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी था, लेकिन बैंक निफ्टी इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिया। उसका रीजन क्या है, देखिए दोनों चीज में रीजन बताता हूं मैं आपको। इसमें क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में ही आपका क्या सीपीआर ब्रेकआउट किया। मैं बोला हूं कि फर्स्ट हाफ में सीपीआर ब्रेकआउट उतना, देखिए सीपीआर ब्रेकआउट वर्जिन सीपीआर दोनों में बहुत डिफरेंस है। सीपीआर ब्रेकआउट फर्स्ट हाफ में उतना पावरफुल नहीं रहता है, लेकिन सेकेंड हाफ में इसने देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया और यहां से इसने ब्रेकआउट दिया है। यहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और मैं भी आपको बताऊं, मैं यहीं पे एंट्री लिया हूं, मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मेरा एंट्री था, इसके जस्ट नीचे मेरा एसएल था। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो था ये ना लेके 1 आवर हाई ना लेके मैंने वर्जिन सीपीआर का लिया। इसको जैसे ही एक बड़ी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल ने तोड़ा, वैसे ही मैं दूसरी कैंडल पे यहाँ पे रीटेस्ट पे मैंने क्या ले लिया, एंट्री लिया। और मेरा टारगेट एक्चुअली था, मेरा टारगेट यहाँ था। यहाँ पे मैंने एसएल ट्रेल किया, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी थोड़ा ज्यादा मुझे लालच नहीं करना है। तो मैंने लिया था 18,000 का कॉल लिया था। 18,000 का कॉल मैंने लिया था 77.445 पे, जो कि अगर आप अभी देखेंगे उसने 205 का हाई बनाया। लेकिन मैं इसके 164 पे मैं निकल गया था। 164 पे मैं ये निकल गया था। सॉरी सॉरी, नॉट नॉट 101.45, 101.50 पे लिया था। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, ये 101.50 पे मैंने लिया था और मैं 164 पे निकल गया था। ठीक है, तो ये इस क्यों, दो रीजन था। एक तो आज का 1 आवर हाई इसने आईबीएच मतलब 1 आवर हाई 1 आवर लो का इसने स्ट्रेटजी के हिसाब से चला है। दूसरा, वर्जिन सीपीआर का ब्रेकआउट दिया। ये दोनों के हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री किया। यहाँ पे मैंने कैसे एंट्री लिया, यहाँ पे मैंने सीपीआर ब्रेकआउट के हिसाब से मैंने एंट्री लिया। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने 38,800, आज मैं थोड़ा ओटीएम मैंने लिया, वो लिया था मैंने 287 पे, 287 पे लिया था। और 350 पे मेरा टारगेट था। और मेरा जो एसएल मैंने रखा था, वो मेरा एसएल था, कितना था, 260 का मेरा एसएल था। ठीक है फ्रेंड, तो 260 का एसएल था। फिर 287 के बाद उससे उसके बाद तो वो 280 के भी नीचे नहीं गया, और फिर डायरेक्टली वो मतलब एक्चुअली गया था 370 समथिंग गया था। लेकिन मैं 350 का मैंने टारगेट पहले, मतलब जब एक बार वो 310 क्रॉस कर लिया तो फिर मैं एसएल में हटा दिया। फिर मैं डायरेक्टली मैं 350 का टारगेट रख दिया, जो कि मेरा हिट हो गया। तो ये रहा किसका बात, आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का बात। और मैं कल बताया था किस तरह से ये लेवल कैसे रिस्पेक्ट कर सकता है लेवल का। अब हम आते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। अभी मैं देखता हूं यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए कल का सीपीआर कहाँ पे रहेगा। देखिए, अब कल का अगर सीपीआर देखेंगे तो बहुत वाइड सीपीआर है, किसमें, आपका निफ्टी में बहुत वाइड सीपीआर है। वाइड सीपीआर मतलब अगर देखा जाए तकरीबन कितने पॉइंट का सीपीआर है वो देखिए, 18,073
से लेके 18,000 से, मतलब 18,014 और 73, मतलब 60 पॉइंट का सीपीआर है, आप ये समझिए। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका सीपीआर है बैंक निफ्टी में 38,703, 38,640, मतलब 60 पॉइंट्स का यहाँ भी सीपीआर, लेकिन ये थोड़ा नैरो मैं मानूंगा बैंक निफ्टी के लिए, ये नैरो है। तो अभी देखिए ये आपका नैरो सीपीआर है। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या कैसे काम कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर कल, ये एक चीज आप ये समझ लीजिए, आज आपका ये जो प्रीवियस डे लो है ये डिमांड जोन का काम करेगा कल के लिए, ध्यान दीजिए डिमांड जोन। और यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो डिमांड जोन का काम करेगा। तो कल अगर फ्लैट ओपन होके अगर वो नीचे आता है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आता है मिड सीपीआर, मतलब 18,050 पे आता है मिड सीपीआर पे, आप यहां से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं प्रीवियस डे हाई के लिए। बहुत अच्छा, आपको ये यहाँ पे बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए क्या है, वाइड सीपीआर को पेनिट्रेट करना प्राइस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे एक कॉल का वैल्यू बना सकते हैं आपका, लेकिन थोड़ा 18,010 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 40 पॉइंट का थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, लेकिन ये अच्छा खासा आपको मूव देगा, बहुत बढ़िया आपको मूव दे सकता है ये। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जब ये आएगा तो आप ले सकते हो, फ्लैट ओपन होके नीचे आने दो इसको। अगर ये कल गैप अप ओपन हुआ, ये देखिए प्रीवियस डे हाई, गैप अप ओपन होके अगर इसने क्या किया, नीचे इसका बॉडी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ऊपर ही रहे, गैप अप ओपन होके पहला ही कैंडल ग्रीन कैंडल बने और ऊपर प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, आपको सीधा क्या करना है, आपको कॉल के लिए जाना है, कॉल का पोजीशन बनाना है। कल भी आपको क्या करना है, कॉल का पोजीशन, अगर प्रीवियस डे हाई गैप अप ओपन होके, थोड़ा गैप अप ओपन होके आपका अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आपको क्या करना है, कॉल के पोजीशन के लिए जाना है और जस्ट आपको यहां पे एसएल रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका हो गया। इसके लिए अगर बड़ा गैप अप दिया, बड़ा गैप अप मतलब अगर कुछ यहां ऐसे हो रहा है, मतलब 18,180 की जगह पे ऐसे 18,160 से लेके 18,180 तक क्लोजिंग दे रहा है, अगर पहला ही कैंडल, आपको मैं बता रहा हूं यहां पे आपको अवॉइड करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। अगर बेयरिश कैंडल बना तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहां से 180 से फिर आप डे हाई के लिए या तो सीपीआर के लिए आप आ सकते हो। मेरे हिसाब से डे हाई के लिए आप यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बनाओ 18,180 पे, और आपका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 18,200 का एसएल रहेगा, ये एंट्री रहेगा, और टारगेट रहेगा आपका 18,100। बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ठीक है, हो सकता है समटाइम्स से क्या हो करता है, ये टॉप सीपीआर तक भी आ जाता है, तो ये भी आप देखना। तो ये आपका हो गया, अगर गैप अप, बड़ा गैप अप या फ्लैट ओपन हुआ तो क्या होगा निफ्टी में। और दूसरा अब हम देखते हैं कि अगर गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन में क्या हो सकता है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने फ्लैट ओपन होकर नीचे आने की भी बात बता दी। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर सीपीआर के अंदर है, कैंडल बनाया, आप कुछ मत कीजिए, वहां पे कुछ भी मत कीजिए, वेट कीजिए, 1 आवर का वेट कीजिए। अगर देख रहे हैं, वैसे भी कल साइडवेज रहने का ज्यादा चांस है, वाइड सीपीआर है, तो भी आप गैप डाउन होने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ, अगर गैप डाउन, ज्यादा बड़ा गैप डाउन है और कैंडल यहां से सीपीआर को लेते हुए, सीपीआर को एनगल्फ करते हुए अगर नीचे क्लोजिंग दी, कहां पे, बॉटम सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दी, आपको रीटेस्ट पे जाके, मतलब 18,040 पे जाके आपको क्या करना है, एक पुट की पोजीशन लेनी है, और टारगेट रहेगा आपका 17,960 प्रीवियस डे लो। ठीक है फ्रेंड, ये होगा 80 पॉइंट्स का आपको अच्छा खासा मिल सकता है। अगर फिर 1 आवर के बाद अगर आपका प्रीवियस डे लो आपका ब्रेक होता है, अच्छा खासा बेरिश कैंडल ब्रेक करता है, तब आपको क्या करना है, आपको रीटेस्ट पे जाके आपको अच्छे खासे आप टारगेट के लिए जा सकते हो। 17,960 पे आपकी एंट्री रहेगी, उसके जस्ट ऊपर 17,980 पे आपका एसएल रहेगा, और आपका टारगेट हो सकता है 17,860 से लेके 17,850 तक। ये हो गया कल का आपका निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर कल फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके
आपका नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। तो आपको कहां तक वेट करना है, आपको ये सीपीआर तक वेट करना है, ये बॉटम सीपीआर तक। बॉटम सीपीआर के आने के बाद ये यहां से इसका चांसेस बहुत ज्यादा है कि रिवर्स हो जाए। उसका रीजन है यहाँ पे बहुत देर तक ये जो स्पेशली मैं अगर आपको कहूं सबसे ज्यादा चांस जो है वो चांस है ये यहां भी आ सकता है इस लेवल पे। मतलब 38,600 पे बहुत ज्यादा टाइम पास किया है उसने, ठीक है। ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये बहुत टाइम पास किया है 650 से लेके 600 तक। मतलब आप 38,550 पे आप क्या कीजिए, एसएल रखिए और यहाँ पे आप 600 पे एंट्री रखिए। आपका टारगेट रहेगा कितना, 38,850। बहुत अच्छा आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया अगर आपका फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगा और नीचे आके यहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। दूसरा, अगर आपका गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके आपका यहाँ से सीपीआर से यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप रीटेस्ट पे एंट्री लीजिए। 38,675 पे आपकी एंट्री रहेगी या 38,700 पे एंट्री लीजिए, बेस्ट 38,700 पे एंट्री लीजिए। और आपका जो ये रहेगा, आपका जो एसएल रहेगा वो 38,720 रहेगा और यहां से आपका जो टारगेट रहेगा वो 38,470 रहेगा। तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे भी 270-250 पॉइंट्स का बहुत अच्छा है आपको ट्रेड पुट की साइड में मिल सकता है। ये हो गया अगर आपका फ्लैट ओपन होके या थोड़ा गैप डाउन ओपन होके ये हुआ तो। अगर कल बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होके और क्लोजिंग देता है, बड़ा सा कैंडल क्लोजिंग देता है आपको कहाँ, पीडीएल प्रीवियस डे लो के नीचे, आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है रिटेस्ट पे 50% पे जाना है। 50% पे जाके रिटेस्ट पे आप पुट का पोजीशन बना सकते हो और आपको आराम से यहाँ पे देखिए 38,500 पे आप एंट्री लीजिए, 500 पे एंट्री लीजिए। 38,540 पे आपका क्या रहेगा, एसएल रहेगा और 38,350 पे आपका आपका टारगेट मिल जाएगा। ये रहा आपका कल के लिए, अगर गैप डाउन हुआ, बड़ा गैप डाउन हुआ, फ्लैट हुआ तो उसके लिए। अब अगर आपका फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, तो आपको तब तक नहीं लेना है ट्रेड जब तक कि आपका ये देखिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां जाके एक बार ये यहां जाके ये वाला जो पोजीशन है 38,875 यहां से ये और 38,830 मतलब ये 45 पॉइंट्स का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां पे अगर यहां तक आया, टच किया, आपको यहां पे क्या करना है, पुट की पोजीशन बनानी है। नीचे के लिए सीपीआर इसका टारगेट रहेगा 38,700, मतलब 38,875 पे आपको एंट्री लेनी है। 38,840 आपका क्या 38,900 आपका क्या रहेगा, एसएल रहेगा और 38,700 आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, पहला टारगेट। तो ये इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। अगर आपका गया ये जोन तोड़ दिया तो, अगर पहला ही कैंडल अच्छा गैप अप होके पहला ही कैंडल पीडीएच को करते हुए, टच करते हुए ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो इसके 50% पे आइए, मतलब ये जो जोन है इसके 50% पे आके आपको क्या करना है, रीटेस्ट पे आपको एक कॉल का पोजीशन बनाना है। वो आपका कितना दे देगा, वो आपको 39,030 का टारगेट दे देगा और आपको एंट्री कहां लेनी है, 38,850 पे, ठीक है। तो यहां भी आपको आराम से 200 पॉइंट का यहां पे मिल जाएगा। तो ये रहा कल के लिए। और आज तो ऐसा कुछ नहीं, वर्जिन सीपीआर ऐसा कुछ नहीं है। तो कल के लिए आपका ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ये मेरा एनालिसिस है और प्रेडिक्शन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।